गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। Praise the गुड Lord. सबको जय मसीह की। Yeah. इवनिंग। जर्मिया जर्मिया के लोग परेशान। लोग इसलिए परेशान कि प्रभु का दंड अब यरूशलेम के ऊपर आ रहा। यरूशलेम जो उनका देश है, यहूदा जो उनका देश है, क्यों दंड आ रहा है? क्योंकि वो जमीन, वो यहूदा, यरूशलेम इनके पापों की वजह से श्रापित हो गया। जब इनके पापों की वजह से श्रापित हो जाता है तो प्रभु को क्या करना पड़ता है? श्राप उसके सामने रह नहीं सकता, या पाप को वो देख नहीं सकता। हमने इसकी एक तस्वीर सी बनाने की कोशिश करते रहते हैं हम, कि वचन जो है वो कैसे आ, इसको बाहर नहीं रखा हुआ। हाँ, देखो ये तस्वीर हम बनाते हैं कि कैसे पिता पुत्र, ये हम देखते हैं। ये पूरे बाकी ये सोचो, ये वाला है यरूशलेम, ठीक है? ये यरूशलेम है। और यरूशलेम किसका निज भाग है? निज भाग किसका है? पुत्र। यहोवा कहता है ये मेरा निज भाग है, ये मेरी निज भूमि है। यरूशलेम को वो कहता है मेरी निज भूमि है, निज भाग है। अपने लोगों को कहता है ये मेरा निज भाग है। यानी ये, अगर ये यीशु मसीह है, मसीहा है, यहोवा है, ये कहता है ये मेरा निज भाग है, ये मेरे निज लोग हैं। अगर इस भूमि को, इसमें कुछ भी, अब पाप कहां से आता है? अगर लोग पाप करते हैं, ये यरूशलेम भी, ये भी श्रापित या पापी हो जाता है। अब लोगों को क्या बोलता है? इनको बोलता है तुम यहां से निकलो। ये लोगों को क्या बोलता है? तुम निकलो यहां से, तुमको यहां से निकलना होगा। क्यों? क्योंकि अब यरूशलेम को मैं, इसको मैं साफ करूंगा, इसको इसको मैं उजाड़ूंगा, नाश करूंगा। इस जमीन को मैं नाश करूंगा। सिद्धांत को पकड़ना है, परमेश्वर के काम करने का तरीका। जब वो कहता है यहां से निकलो बाहर, यानी यरूशलेम से तुम बाहर निकलो। प्रभु को लोगों से उनसे बड़ी मोहब्बत रखता है। वो कहता है मैं तो रोता हूं जब तुम पाप करते हो, मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं है। पर लेकिन अब वो क्या कह रहा है उनसे? तुम तुमको यहां से निकलना होगा, क्योंकि ये जो भूमि है ये श्रापित हो गई है। अब इसे मुझे, इसको इसको शुद्ध करने के लिए वो आग, वो जो भी उसका नाश करना, विनाश करना, वो सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। और ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु, प्रभु तू अपने नाम के निमित्त कर। बस बहुत ढेर सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं। पर लेकिन अभी आज हम देखेंगे यिर्मयाह और उसके 15वें अध्याय में प्रभु जवाब क्या देता है। ठीक है, कौन पढ़ रहा है आज? मैं पढ़ूं? जर हाँ जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ो पढ़ो। यिर्मयाह और उसका 15वां अध्याय, ठीक है? और एक एक आयत को ध्यान से देखेंगे। हाँ जी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। हम्म। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं। अब ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि प्रभु क्या कह रहा है? मेरे सामने चाहे मूसा खड़ा होता, या मूसा भी प्रार्थना कर रहा होता, चाहे शमूएल भी खड़ा होता, चाहे कोई भी प्रभु का दास खड़ा होता, मैं प्रार्थना नहीं सुनता। आपको याद है प्रभु बार बार यिर्मयाह से भी कह रहा था इनके लिए प्रार्थना मत कर। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इस स्थान को, इस जगह को मैं नाश करने जा रहा हूं। इस यरूशलेम को, इस यहूदा को मैं नाश करने के लिए, उजाड़ने के लिए मैं ये करने जा रहा हूं।
क्यों सिद्धांत? देखिए, उस प्रिंसिपल को समझने की बहुत जरूरी है कि जब हम इस प्रिंसिपल को समझते हैं कि परमेश्वर अपनी भूमि को, अगर ये भूमि है, इसको पाप हो गया है, तो इन लोगों को बोलता है तुम निकलो यहां से बाहर, तुमको यहां से बाहर निकलो। कहाँ निकालने के लिए कह रहा वो? बाबिलोन की ओर निकलो, बाहर निकलो। अगर तुम नहीं निकलोगे तुम भी नाश हो जाओगे। पर लेकिन वो इस भूमि को, इस यरूशलेम को वो उसको विनाश की ओर लेके जा रहा, उसको खत्म कर रहा, क्योंकि पाप है वहां पर। और देखो, ये एनालॉजी है, ये एक किस्म से ये सिद्धांत है। ये कैसे? जैसे हम भी तो मिट्टी हैं। हम क्या है? हम भी तो मिट्टी के। प्रभु प्रभु परमेश्वर यहोवा ने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, यहोवा ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। कैसा? मिट्टी के साथ जोड़ा। क्या? मिट्टी के साथ हमारा कनेक्शन दिया। जब मिट्टी, जब हम पाप करते हैं, ये हमारा पाप मिट्टी में ट्रांसमिट हो जाता है। मिट्टी, जो भूमि, वो श्रापित हो जाती है। वही सिस्टम है कि जब हम पाप करते हैं, हम सब पापी हो जाते, सारी मिट्टी श्रापित हो जाती है। तब भी तो यीशु मसीह को इस शरीर में आना पड़ता है। इस मिट्टी को, इस मिट्टी वाले शरीर को नाश करना पड़ता है। यीशु मसीह को स्लीब के ऊपर इस बदन को बिल्कुल इसको मरना ही पड़ेगा। उसको उसको मौत से होकर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी का शरीर पाप में चला गया। अब यही सिद्धांत वो यरूशलेम की भूमि को करता है कि यरूशलेम की भूमि को मैं इसको मैं खत्म करने वाला हूं, एक नया यरूशलेम बनाने वाला हूं। इसीलिए कहता है, अब चाहे मूसा भी आ जाए, कोई भी आ जाए, शमूएल भी आ जाए, कोई भी प्रभु का दास, प्रभु का भविष्यद्वक्ता, कोई भी आकर मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं नहीं सुनूंगा। तुमको यहां से निकलना होगा, तुमको इस जगह को छोड़ना। बिल्कुल वही सिद्धांत आज जैसे हमें क्या कहता है, हमें भी कहता है इस शरीर में मत रहो। अगर तुम इस शरीर में रहोगे, परमेश्वर का दंड आएगा, परमेश्वर का क्रोध आएगा। ये प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ये है, इस मिट्टी में रहोगे, इस शरीर में रहोगे, प्रभु का क्रोध आता है, दंड आता है। तब भी तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा, वचन कहता है रोमियो 8 के अंदर, इस शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा में चलो, स्पिरिट में चलो। क्योंकि इस शरीर में अगर हम रहेंगे, इस शरीर के अनुसार चलेंगे, इस शरीर में परमेश्वर का क्रोध है, वो इसको नाश करता है। तो इस प्रिंसिपल को आपको माइंड में रखना है कि उस समय प्रभु क्यों कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना को मैं नहीं सुनूंगा। जब हम इस मिट्टी में होते हैं, शरीर में होते हैं, परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आकर प्रार्थना करे। ये सिद्धांत है। हमें मसीह में, उसकी आत्मा में आकर ही प्रार्थना करना पड़ेगा, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस थीम को आपको समझ में आ गया होगा कि अब भी प्रभु उनको जवाब क्या दे रहा है। चाहे कोई भी हो, मैं नहीं सुनूंगा। इनके सामने वो क्या बोलता था, इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं, यानी इस जगह से वो निकल जाएं। और क्या कहता है दूसरी आयत में, यदि वे तुझसे पूछें हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना यहोवा यो कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंदी बनने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। तो यानी असल में दो ऑप्शन है, यहां पर रहोगे फिर तलवार, वो सब कुछ तुम्हारा नाश हो जाओगे। अगर तुम यहीं पर रहोगे, क्योंकि ये भूमि तो मैं करने जा रहा हूं,
इस भूमि को तो मैं खत्म करने जा रहा हूं, तो जो तलवार से मरेगा, अकाल से मरेगा, वो सारी। पर लेकिन दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, बंधुआई में चले जाओ, बाबिलोन में चले जाओ, बचे रहोगे। और ये कह रहा है, यही चीज वो कहता है कि तुम यहां से निकलो बाहर, नहीं तो मैं इस जहां पर इस स्थान में अगर तुम रहोगे तो तुमको मैं नाश कर दूंगा। देखिए, ये प्रिंसिपल को याद रखो। आज भी परमेश्वर का सिद्धांत वही है। इस शरीर में, इस मिट्टी के शरीर में रहोगे, परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा, प्रभु का क्रोध। क्योंकि शरीर और आत्मा की जंग है ये। जो शरीर में रहते हैं, परमेश्वर का क्रोध रहता है। यीशु मसीह ने, प्रभु ने आपको मेरे को अपना बदन बना दिया, बदन दे दिया। कौन सा? वो आत्मिक बदन। वो बदन कहता, विश्वास करो, यीशु मरा और मरकर जी उठा। वो वाला बदन, उस विश्वास के अंदर हमें उस बदन में बने रहना है। निकल चलो, अगर अभी भी निकले हो, निकल चलो, अभी भी निकल चलो इस शरीर से। इस शरीर के अंदर विश्वास करो, यीशु मसीह अब दूसरे बदन में है। कौन सा वाला बदन? मुर्दों में से जी उठा, वो वाला बदन। उस बदन में हम अभी आज से जीना शुरू कर दो। निकलने की तैयारी करो, यीशु मसीह के आने का इंतजार करो। जब यीशु आएगा, हम उसके जैसे हो जाएंगे, हमारा बदन उसके जैसा हो जाएगा। इस विश्वास के साथ अभी से तैयारी करो, निकलने की तैयारी करो। ये वो क्या कह रहा है? अब ये मैं उनके देखो, अगर तुम इस शरीर में रहोगे, अगर तुम इस यरूशलेम में रहोगे, अगर तुम यहूदा में रहोगे, ये विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आएंगी। क्या? तीसरी आयत पढ़ो भी। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा का यह वाणी है। क्या? अगर तुम इसमें रहोगे, तो ये बिल्कुल सिद्धांत है ये परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आज भी हमको यही बताता है। अगर शरीर और शरीर के काम करोगे, शरीर के अनुसार चलोगे, ये सब कुछ परमेश्वर का क्रोध है, ये नाश करने वाला। आपके ऊपर बहुत सारे, एक्चुअली प्रभु ही भेजता है ये सारे दंड। मैं कहता ये हिंसक पशु, तलवार, पक्षी, क्या क्या, कुत्ते, ये क्या क्या बोलता है वो। तो ये सब कुछ मैं भेजता हूं। और वजह, वजह क्या है? देखो चौथी आयत के ऊपर पढ़ो, ये वजह। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। क्यों? हिजकिया के पुत्र मनशे के कामों। हिजकिया ने क्या किया था? याद है हिजकिया ने क्या किया था? उसने तो सारी मूर्तियों को, सारे जो वो संसार के वो मूर्ति पूजा करते थे, सब अशेरा को ढा दिया था। पर मनशे ने क्या किया? मनशे उसके बाद में उसका उसके दूसरा राजा आया, उसने वही काम किया। अगर अगर आपको पढ़ना है तो नोट कर लो इसका रेफरेंस। दूसरा राजा 21 और उसकी पहली 16 आयतें, और दूसरा इतिहास 33 और पहली 9 आयतें पढ़ सकते हो। दूसरा इतिहास 33 और पहली 9 आयतें। आप इसको देख सकते हो कि कैसे हिजकिया ने तो अच्छे अच्छे काम किए। उसने वहां से मूर्ति पूजा सब, जो लोग गलत चीजें करते थे उसको तो हटाया था। पर लेकिन मनुष्य ने क्या किया? सारे बुरे काम किए। उससे क्या हुआ? सब लोग परमेश्वर से हट गए, दूर हो गए, और परमेश्वर का क्रोध आया। अब तब भी तो वो कहता है कि इसकी वजह से अब मैं क्या करूंगा, ऐसे लोगों को मैं निकाल लूंगा बाहर। क्यों निकाल लूंगा बाहर? इस स्थान से, ये मेरी पवित्र भूमि, ये मेरा निज भाग, ये मेरा निज भाग है। परमेश्वर का अपना भाग कहता है, ये जमीन मेरी है,
देखो, जब वो भवन की बात करता है, भवन भी कहता है स्वर्गिक भवन की तरह। याद है जब प्रकाशित वाक्य में पढ़े थे, प्रकाशित वाक्य कहता है वो स्वर्गिक जेरूशलम को नीचे उतारेगा। याद है, परमेश्वर अपने यरूशलेम को स्वर्गिक मानता है, स्वर्गिक दर्शन है, लोगों को भी स्वर्गिक समझता है। जैसा वो है, जैसा यीशु स्वर्गिक है, आपको मेरे को भी वो स्वर्गिक वैसा ही बनाना चाहता है। और वो जहां वो पाप होता है उसको वो नाश करता है। तो ये कहता है कि मैं इनको बाहर निकाल लूंगा और वो पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। हे यरूशलेम, 5वीं आयत। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शोक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यानी तेरे को बचाने वाला अब कोई नहीं है। कौन? यरूशलेम, पृथ्वी भूमि की भी बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही है। वो जो यहूदा देश या यरूशलेम, वो जो भूमि है, कोई नहीं, क्योंकि ये उसका था ये मेरी जगह है, ये मेरा निज भाग है। मैं इसको नाश करूंगा क्योंकि ये जगह, ये भूमि श्रापित हो गई है। तुम लोगों ने इसे श्रापित कर दिया है। अब तुम्हें कोई मेरे हाथ से नहीं बचा सकता, ये कह रहा है वो। क्योंकि यहोवा की क्या वाणी है? हाँ, यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूंगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। तरस खा। तो क्यों, क्या प्रभु वचन क्या कह रहा है? मुझे तो तेरे को पहले ही नाश कर देना चाहिए था, मुझे तो तेरे को पहले ही उजाड़ देना चाहिए था। पर लेकिन मैंने बड़ी दया करी, मैंने बहुत आंसू, याद है वचन में क्या लिखता है? मैं आंसू बहाता हूँ, मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं तुम लोग, क्योंकि तुम लोग पाप में चले जाते हो। मैं बड़ा तरस खाया, पर लेकिन एक समय जरूर आया, वो समय आ गया कि अब मुझे तरस खाना बंद करना पड़ेगा। और तो अब खाते खाते उगता गया। उगता गया हूं, मैं थक गया हूं तुम्हारे ऊपर तरस खाते खाते। अब मेरे को पहला काम क्या करना होगा? इस भूमि को, इसको शुद्ध करना होगा, इस भूमि को मुझे उजाड़ना होगा, नाश करना होगा। इसकी, इसको देखो, इसको समझने के लिए बिल्कुल समझते चलो पैरेलल। जैसे भूमि को वो नाश करता है, फिर से स्थापित करता है, फिर से आबाद करता है, बिल्कुल वही तरीका है। यीशु मसीह अपने बदन को नाश करता है, क्रूसीफाई करता है, सलीब के ऊपर अपना लहू बहाता है, जान देता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर पाप और पाप की शक्तियों को नाश करना है। और वो चाहता कि वो सिस्टम, वो उसके काम करने के तरीके को हमें समझना होगा। ये कहता कि मैं अब क्या करूंगा? मैंने उनको, पढ़ो जो 7वीं मैंने आयत में। मैंने उनको देश के फाटकों में चूप से फटक दिया है। हाँ, उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा, इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है। अब मैंने क्या किया? इनको अब इस भूमि के अंदर से बाहर, फाटक का मतलब बिल्कुल बाहर निकाल दिया। अब मैंने उनको देश के फाटकों में सूप के से फटक दिया है, और उन्होंने कुमार को नहीं छोड़ा। यानी बिल्कुल समझते ही नहीं है कि प्रभु तुम्हारे ऊपर दंड क्यों लाता है, प्रभु तुम्हें क्यों, कहते इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वश कर दिया। तुम देखिए, लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि तुम अपनी ताकत से, अपनी किसी भी, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि तुम इस भूमि पर रह सको, इस देश के अंदर, इस यरूशलेम के अंदर तुम रह सको। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। वो वचन कहता है मैंने तुझे निर्वश कर दिया। अप्लाई सेम वे, हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम इस मिट्टी के शरीर में रह सके। हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम इस शरीर के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस मिट्टी के शरीर से बाहर निकाल देता है वो कहता मैं तुमको बाहर निकालो, क्योंकि इसको तो वो नाश करना ही पड़ेगा, इसको नाश होने दो।
मैं इसको तुम्हें इससे बाहर निकालता हूं। प्रिंसिपल को समझते चलो साथ साथ कि आपको मेरे को आज भी वो इस मिट्टी के शरीर के इसके फाटक से बाहर निकलो, और याद रखो कि हम निर्वश हैं, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम इस मिट्टी के शरीर में अपनी शक्ति के साथ जी सके, और मैं इसको नाश भी करता हूं। ओके, और क्या कहता है, उनकी क्या होती है विधवाएं? हाँ, उनकी अध्याय। विधवाएं मेरे देखने में समुद्र के बालू के किनकों से अधिक हो गई हैं। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहर ही को मैंने लुटेरों को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। तो यानी यहाँ पर जो तुम्हारा ताकत है कि कोई जो औरतें हैं कहती जिसके साथ साथ बच्चे हैं, आगे जाके वो बताया 9वीं आयत के अंदर कि तुम्हारा ताकत क्या है। तुम बोलते हो मेरे परिवार, मेरे बच्चे, ये वो कुछ नहीं, मैं सब कुछ नाश कर देता हूं। कहता उनकी विधवाएं मेरे देखते ही देखने में समुद्र की बालू के तिनकों से अधिक हो गई हैं। उनके जवानों की माताओं को के विरुद्ध दोपहरी को ही मैंने लुटेरों को ठहराया है। बिल्कुल उजाड़ना, नाश करना, ये कह रहा है मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया, घबरा दिया। और 9वीं आयत में क्या कहता है? 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और हम्म, प्राण भी छोड़ दिया। हम्म, उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया। हम्म। उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गए हैं उनको उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तो ये तुम लोगों की जो तुम्हारा घमंड, तुम्हारा सोच, तेरे 7 बेटे हैं, मेरा कुछ नहीं, वो छोड़ दो सारी बातें। प्रभु कहता है ये सब कुछ मैं खत्म कर देता, तेरा भरोसा, तेरी ताकत, सब कुछ मैं नाश कर देता हूं, और मैं तेरे को शत्रुओं की तलवार से मैं मरवा डालूंगा, खत्म कर दूंगा। यही प्रभु की वाणी। देखिए, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही, बहुत ही क्रोध कर रहा है, जानबूझकर लोगों को मार रहा है। पर परमेश्वर का कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मेरी बात को सुनो। पाप को, पाप की शक्ति को मैं देख नहीं सकता। तुम्हारे साथ इस देश के अंदर जो तुमने घृणित वस्तुएं, जो तुमने देवी देवता, जो कुछ तुम इसमें लेकर आए हो, उस सबको मैं नाश करूंगा। देखिए, बिल्कुल ये सिद्धांत है उसका। अगर इस शरीर के अंदर हम किसी भी पराई चीज को रखते हैं, किसी भी पराई चीज को, पराई चीज का मतलब आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं? कुछ भी इमेजिनेशन, कुछ भी सोच, कुछ भी देवी देवता, कुछ भी, कोई भी मूर्ति, उसको वो नाश करता है, और प्रभु को वो काम करने दो। प्रभु का वचन कहता है ये कि तुमको ये काम करने देना। और यहाँ पर यर्मिया, यर्मिया को शायद क्या सोच रहा हो देखते हैं। वो दुआ कर रहा है, पढ़ेंगे आगे 10वीं आयत। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो मैंने ब्याज के लिए रुपए दिए और ना किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहाँ पर यर्मिया की सोच क्या चल रही है? प्रभु इतना क्रोध कर रहा है, मैंने तो प्रभु के रास्तों पर चला, और क्या कहता हूँ, बिल्कुल मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई किसी से सूद नहीं, ब्याज नहीं जाके लिया पैसे नहीं लिए, ना किससे उधार लिया, ना। तो भी लोग मुझे कोसते अब हैं। लोग भी मेरे वचनों को, मेरी बात को नहीं सुनते। वो लोगों को वचन सुनाता है, लोगों को वचन सुनाकर परमेश्वर की वाणी, ये लोग सुनते ही नहीं है। जर्मिया के माइंड में क्या चल रहा है? प्रभु तू मेरे से क्या कह रहा है? मैं लोगों से बोलता हूं, लोग सुनते नहीं है। वो इतना परेशानी में है। और ये बिल्कुल आज की दशा है। आज की वो ही दशा आपकी और मेरी भी हो सकती है, जब परमेश्वर आपको कहता है इस शरीर में, इस मिट्टी में, इसमें मत रहो।
जब तुम इस शरीर में रहोगे तुम्हारे ऊपर विनाश आएगा। और यहाँ पर जर्मिया का भी, हाँ जी, यिर्मयाह बोल रहा है 10वां जो है अपने ऊपर। हाँ हाँ, वो बोला जर्मिया जर्मिया का भी यहाँ पे 10वीं वो हेडिंग है ना। हाँ, जर्मिया बोल रहा है, ये जर्मिया की प्रार्थना हो रही है और जर्मिया भी यही सोच रहा है। और यहाँ पर यहोवा ने क्या जवाब दिया जर्मिया के अंदर? यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा। हम्म। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। अब प्रभु ने क्या कहा? यहोवा, अब ये देखो, जर्मिया अपने माइंड से सोच रहा है, प्रभु मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूँ, प्रभु मैं तो ये, प्रभु कहते डोंट वरी, मैं तेरे को बचाऊंगा। देखो, निश्चय मैं तेरी भलाई करके के लिए तुझे दृढ़ करूंगा, तेरे को मजबूत करूंगा मैं। कितना मजबूत करूंगा? विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती, यानी तेरा दुश्मन भी तेरे लिए दुआ करेगा। मतलब समझ में आ रहा है? शत्रु तेरे को नाश नहीं कर सकता, शत्रु भी तेरे लिए विनती करेगा, नहीं प्रभु इसको इसको तो नहीं छूना, इसको नहीं। बिल्कुल आज की दशा है। मैं आज भी कहता हूं इज़राइल के लिए दुआ किया करो, इज़राइल को दुआ करो, क्योंकि ये आज जो चल रहा है, परमेश्वर उस भूमि को वो जब तक वो साफ नहीं कर देगा वो लड़ाई चलती रहेगी। आज इज़राइल को उसके ये जितना भी जंग चल रहे हैं, ये परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। जब तक वो इसको शुद्ध नहीं कर देता वो सब भी चलता ही रहेगा। पर लेकिन अंत में वो कहता है मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे शुद्ध कर दूंगा, तुम्हें दृढ़ नगर बना दूंगा, ये कहता वो। मैं तुझे दृढ़, देखो कहाँ पे कहता वो, तुझे दृढ़ करूंगा, ठीक है, हाँ, नगर भी कहता कहीं ना कहीं। चलो आगे चलते हैं। क्या कोई, हाँ, क्या कोई पीतल व लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? यानी जो विपत्ति आ रही, उत्तर से कौन आ रहा था? अभी बाबिलोन आ रहा था। देखो आज आज उत्तर में कौन है? यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? ईरान, फारस, मादी फारस। परमेश्वर उत्तर से इज़राइल के ऊपर विपत्ति ला रहा है, और जितनी भी विपत्तियां आ रही हैं वो उत्तर से आ रही हैं। कहने का मतलब क्या है? कि इस भूमि को वो उत्तर से वो विनाश को ले आता है, उत्तर से आ रहा है। परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि अब उस समय भी किया था, अब मैं फिर करूंगा, अब मैं फिर यही काम करूंगा। समझा क्या रहा है? इस भूमि को अगर तुम श्रापित करोगे, पाप में डालोगे, मैं इसको नाश करूं, परंतु परंतु अगर तुम प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, जैसे जर्मिया को बोला मैं तुझे बचाऊंगा, मैं ही नहीं, तेरा शत्रु भी तुझे बचाएगा, तेरा शत्रु भी तेरे लिए प्रार्थना करेगा, ये कह रहा है वो। चले आगे, चले वह आगे। तेरे सब पापों के कारण जो स्वस्थ देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लूट जाने दूंगा। हाँ। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है वो? कि तेरा घमंड किस चीज का? तेरा घमंड तेरे 7 बेटों पर है, खत्म कर दूंगा। तेरा घमंड तेरे धन दौलत पर है, लुट जाने दूंगा मैं। देखिए आज आज हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। आज इज़राइल के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जो इज़राइल के ऊपर चल रहा है, इज़राइल का कहीं घमंड, कहीं अपने वेपन्स, जो उसके पास मिसाइल्स और ये जो बॉम्ब और क्या क्या, क्या उसके ऊपर घमंड तो नहीं है? अगर घमंड है प्रभु उसको भी तोड़ डालेगा, ये है सिद्धांत उसका। तेरा घमंड, तेरा धन दौलत है, मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। ये चीज है, ये सिद्धांत को समझना है। परमेश्वर वो हर एक चीज, कुछ भी जो हम परमेश्वर और उसकी चीज के मूर्ति बन जाती है, वो मूर्ति पूजा है। अगर तुमने अपने धन दौलत पर घमंड किया, उसको भी मैं नाश करूंगा, ये कह रहा है वो। और क्या कहता? मैं क्या करूंगा? मैं मैं ऐसा करूंगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वह तुमको जलाएगी। यानी
जो कुछ भी तेरा, चाहे धन दौलत है, तेरी जो ताकत है, जिस भी चीज पर तू घमंड करता है, तेरे से छीन लूंगा मैं। छीन कर मैं तेरे शत्रु, कौन है शत्रु? बाबिलोन। कौन? जो भी उत्तर से आ रहा है। देखिए, आज बहुत जरूरी है ये बात के लिए कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इज़राइल के लिए सिर्फ अपनी किसी भी टेक्नोलॉजी पर घमंड ना करे, अपने किसी अस्त्र शस्त्र पर घमंड ना करे, अपने पैसे धन दौलत पर घमंड ना करे, सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर पर घमंड करे, क्योंकि वही शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला, नाश करने वाला और उसको बनाने वाला, बचाने वाला वही है। यही तो वो समझा रहा है उसको, हे यहोवा। हाँ, आगे चलो। हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। अब यिर्मयाह फिर बोल रहा है, प्रभु ने जवाब दिया ना, अब यिर्मयाह फिर बोल रहा है कि हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर। ये सारी मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। यानी बहुत सारे लोग उसको मार डालना चाहते हैं। किसको? यिर्मयाह को। यिर्मयाह का विरोध करते हैं। और प्रभु, यिर्मयाह प्रार्थना करता है, प्रभु ये तो मेरे को नाश करना चाहते, तू इनका, इनसे बदला ले। ठीक है। और तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे, क्या कहता है, ना उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई, तेरे ही कारण मुझे लोग तंग कर रहे हैं, मेरे 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 को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। क्यों? क्यों? देखो वो क्यों कहता है, 16वीं आयत। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, हम्म, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। देखिए, प्रभु का दास का, किसी भी प्रभु के दास दासी विश्वासी का एक ही चिन्ह होता है, और एक ही वजह से लोग उससे नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, बल्कि षड्यंत्र रचाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का दास वचनों को खा जाता है। खाने का मतलब क्या है? वचनों को खाने का मतलब, वचन हमारी खुराक है, वचन हमारा जीवन है, वचन को हम रोज बर रोज खाते हैं। यीशु ने क्या कहा था? मेरा बदन खाने की चीज है। यानी मेरा बदन वचन है। मेरे बदन को खाओ, रोज खाओ, चबा चबा के खाओ। पर लेकिन विरोध करने वाले, जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का वचन खाने की चीज है, यीशु को भी छोड़कर चले गए, आपको भी छोड़कर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन को खाने की चीज नहीं समझते, ग्रहण करने की चीज नहीं समझते, वो आपको भी छोड़ेंगे ही नहीं, बल्कि आपका विरोध भी करेंगे, जैसे यिर्मयाह बोलता है। और क्या कहता है? यिर्मयाह बोलता जा रहा है कि मैंने तो तेरे वचन को खाया है, तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। अगर आप प्रभु के कहलाते हो, अगर आप प्रभु के दास और दासी हैं, वचन तुम्हारी खुराक है। रोज रोज बर रोज हम वचन को खाते हैं और आनंदित होते हैं। और क्या कहता है? सत्रहवीं। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। देखो, एक प्रभु का दास जैसे यिर्मयाह है, वो अपने, कहता मुझे ये जो मन बहलाने वाले, जैसे आजकल भी बहुत सारे सिर्फ क्या बोलते हैं, कॉमेडी शो या क्या क्या होते हैं, वैसे मैं भी देखता हूं, पर लेकिन मुझे ज्यादा देखने से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी उसके अंदर, कुछ परमेश्वर के, उसके वचन की, उसके ज्ञान की बात होती ही नहीं।
और वो वचन कहता है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकता। तो कैसा हो जाता है प्रभु का दास अगर आप लोगों के ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकते? फिर क्या होता है? अकेला रहना पड़ता है। आप अकेले, पर लेकिन आप अकेला महसूस नहीं करोगे कभी भी। क्यों? कभी लगता कि आप अकेले हो? कभी आपको लगता कि मैं, कोई भी मेरे मेरे माइंड वाला नहीं है, कोई भी मेरी बात को सुनता नहीं है? कोई चिंता की बात नहीं। हर एक प्रभु के दास के साथ ऐसा ही होता है और होना भी चाहिए। जर्मिया भी ऐसा ही महसूस करता है। मैं अकेला महसूस करता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और क्योंकि तूने, हाँ देखो पढ़ कौन कहाँ पढ़ता है वो, 17वीं आयत में कहता है वो, हाँ से ये तेरी, भजन संहिता की जो फर्स्ट है वो दुष्ट की संगति में नहीं बैठता, वो भी इससे ही रिलेट है। बिल्कुल दुष्ट। बिल्कुल, मैं दुष्टों के मार्गों पर नहीं खड़ा होता, बिल्कुल वही बात है। मैं अब मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, ये कह रहा है वो। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा। देखो, ये 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 माइंड किसी भी दास का होता है। आप अपनी जीवन के अंदर आपको लगेगा कि आपका एक्चुअली कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई वचन के साथ आपके साथ फेलोशिप करता ही नहीं है। जब आपके साथ वचन की फेलोशिप नहीं होगी तो आप अकेले रह जाते हो। यही वो बात कह रहा वो कि क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। क्रोध कहां पर आ रहा है? इस शारीरिक लोग, वो जो मिट्टी के लोग, जो लोग जो हमारे साथ होते हैं। तो वो क्या कहता है? मेरी पीड़ा क्या है? देखो आगे 18वीं आयत। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? तो यहां पर जर्मिया किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? अपने लोगों के साथ। मेरे लोग जो है सुनते नहीं। मेरे लोग क्यों इस पाप में बने रहते हैं? क्योंकि अपने आप को वो लोगों के साथ जोड़ता है, जैसा यीशु अपने साथ जोड़ता है हमें। जर्मिया भी अपने लोगों के साथ जोड़ते हैं। अभी वो मिट्टी, वो जो उस यरूशलेम के साथ नाश होने जा रही है, ये लोग भी नाश हो जाएंगे। और ये इसके माइंड के अंदर भी वही सोच आ रही है, वही माइंड है, परेशान हो रहा है। मैं इनके लिए दुआ करता हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं इनको प्रभु का वचन बोलता हूं, नहीं सुनते। अब कहता है कोई औषधि नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है कि ये वचन नहीं सुनते। कोई औषधि नहीं है, है? कोई, तेरा वचन क्या हो रहा है कि धोखा देने वाली नदी या सूखने वाले जल के समान है क्या? ये सुनकर यहोवा ने क्या कहा? 19 आयत। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। तो यानी तुझे करना क्या है? कहता है कि तुझे सबको वचन सुनाना है, सिर्फ अनमोल ही नहीं। यदि तू अनमोल को कहे, और क्या लिखता है, और निकम्मे को ना कहे, सबको वचन सुनाना है, सबको। तब अगर तू सबको वचन सुनाएगा तब तू मेरे सामने, मेरे मुख मुख के समान होगा। मेरे मुख के समान होगा, तो मेरे जैसा होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना। वचन सुनाओ, तुम उनको वचन सुनाओ, मेरा वचन उनको सुनाओ। वो तुम्हारी ओर फिरेंगे, वो तेरी सुनेंगे। पर लेकिन तेरे को उनकी तरह नहीं जाना। देखो, वो लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। प्रॉब्लम है ना ये। बहुत सारे विश्वासी या पहले इजरायली लोग भी ये क्या कर रहे थे? जब बाहर के परदेशी आए, इनका काम था कि उनको प्रभु की ओर लेकर आना। ये उल्टा उनके रास्तों पर चल पड़े। और यिर्मयाह को भी प्रभु कह रहा है, तू मेरी ओर फिरना, तू मेरी ओर आना, इन लोगों की ओर मत जाना। इनको तेरी ओर आना चाहिए, तू उल्टा उनकी ओर मत चले जाना, ये कह रहा है। और
क्या करना और भी शायद। और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। अब प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुझे बचाऊंगा। कैसे? अगर तू मेरे वचनों का, मेरी आज्ञाओं का तू पालन करेगा। परंतु ये लोग तेरा विरोध करेंगे, ये लोग तेरे से लड़ेंगे, हैं? पर लेकिन मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मैं तुझे शहर पनाह बनाऊंगा। बिल्कुल यीशु मसीह वाला मॉडल है। यीशु मसीह का मॉडल जैसा यीशु है, उसका उसका शहर पनाह क्या है? यरूशलेम। मैं तुझे एक शहर बनाऊंगा, एक दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। यानी तू एक ऐसा देश बन जाएगा। देख परमेश्वर के उसका उसका माइंड क्या है? जब परमेश्वर आपको देखता है, आपके पीछे एक देश को देख रहा है। जब वो अब्राहम को देखता है, उसके पीछे राष्ट्रों को देखता है। जब मूसा को देखता है, उसके पीछे बहुत बड़े देश, बहुत सारी जातियां देखता है। परमेश्वर आपको जब देखता है, वो आपके पीछे एक दृढ़ शहर पनाह कहता, मैं तुझे एक शहर पनाह बनाता हूं। और दूसरी बात, वो तुमको बचाएगा। ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों से मैं तुझे बचाऊंगा और मैं तुझे छुड़ा भी लूंगा। उपद्रव लोगों के पंजे उपद्रवी से लोगों छुड़ा से लो। मैं छुड़ा भी लूंगा। देखिए, अगर आपके माइंड में, अगर आपको लगता है कि आप इस संसार में अकेले हैं, आपको लगता है कि कोई आपकी सुनता नहीं है, आपको लगता है कि आप परमेश्वर के वचन को खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और आपके लिए वो शांति और आनंद का कारण है, आपको बड़ी खुशी होती है परमेश्वर के वचन को खाने में, उसको ग्रहण करने में, सीखने में, सिखाने में। प्रभु का वायदा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको फलवंत करेगा। चाहे कितना भी क्रोध क्रोध भी होगा और लोग, प्रभु नाश भी करेगा, पर लेकिन तुम्हें बचा लेगा। वो तुम्हें बचाएगा। और ये उसका वायदा है कि हम प्रभु के पास, उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में सिर्फ कहता लौटना है तो मेरे पास लौटना है। हम दूसरों को भी परमेश्वर के वचन, प्रभु के वचन में उनको वापस ले आने के लिए यत्न करते रहें। नहीं आता कोई बात नहीं, प्रार्थना करते रहो। कोई भी आपके सवाल हो, जरूर आप शेयर करिए, लिखिए। प्रार्थना का वचन, कोई कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रार्थना के विषय है, आप प्रार्थना के भी हमें हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि तूने ये वचन हमें दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इन वचनों पे हमें चलने के लिए तैयार कर। प्रभु प्रार्थना करते इस्राएल के लिए, प्रभु तेरा देश है, तेरे लोग हैं प्रभु। जब वो तेरी ओर मुड़े तो प्रभु उनको तू अपने लोग बना के आशीष दे, क्योंकि प्रभु जी चारों तरफ से लड़ाई छिड़ गई है प्रभु, पर तू ही शांत कर सकता है। जब तू आने वाला नहीं है, और तू इनको छुड़ाएगा और इनको अपनी ओर फिराएगा, ये चीजें तेरे पे विश्वास करेंगे। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, आज बेटे ने बताया कि आज थोड़ी शांति है यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, जितने भी लोग हैं सबके ऊपर वो तेरे ही बच्चे हैं, तेरे ही बेटे और बेटियां, छोटे छोटे बच्चे वहां पे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं वहां के सब इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए, कोई भी हो प्रभु, सबको तेरे हाथ में देते तेरा धन्यवाद करते। जैसे हम अपने बच्चों के लिए चिंता करते, ऐसे और भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए चिंता करते प्रभु, तो उन बच्चों के साथ हो, उनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर एक खतरों से बचाए रखना। जैसे एक माँ अपने बच्चों को अपनी झोली में छुपा लेती, वैसे तू छुपा ले उनको प्रभु। उनके चारों ओर लहू के दाग लगा, उनके घर के अंदर बाहर तेरे पाक रिश्तों का बाड़ा प्रभु जी, तो उनको बचाए रखना। इजराइल के साथ जबकि बड़े देश उसके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार है प्रभु, तू ही कहता है कौन तेरे विरुद्ध जा सकता है जब मैं तेरी ओर करूं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तो उसके साथ हो। वहां के पीएम नेतन्याहू के लिए भी प्रार्थना करती है, उसको एक बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु जी। चारों ओर से प्रभु जी हाहाकार है प्रभु, तू ही बचाने वाला परमेश्वर। तुम्हारी प्रार्थना है प्रभु, तू सुनता है। तू भी एक मन एक तन होकर प्रार्थना करते प्रभु,
इजराइल को तू संभाल ले, तेरा है और तेरे लोग हैं प्रभु, तो उनको वंत्या कर दे, तो उनके ऊपर अपना रहम भरा हाथ रख कि प्रभु जी वो चारों ओर से गुरु, तू ही उन्हें बचा सकता है, और तू ही वो परमेश्वर है जो आग में से भी निकाल के लेके आने वाला है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते आज के वचन के लिए जो हमने प्रभु जी आज सुना और पढ़ा। प्रभु इस वचन को प्रभु जी हम जब पढ़ते तो जानते प्रभु परमेश्वर का जन्म के लिए क्या है, तो जन्म की वाणी प्रभु से क्या बातचीत की, धन्यवाद करें। हम भी ऐसे ही तेरे वचन को सीखते रहे और तेरी आज्ञा में बढ़ते चले जाए। अपने दास को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ये वचन और दे ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, जिससे तेरा और नाम ऊंचा हो। आप बढ़ते जाएं और हम बढ़ते जाएं, मानते इस मसीह के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।